अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फ़ाज़िल ज़ीशां ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद बिलाल चिश्ती ज़ीद मजदूहू, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद असद मदनी अत्तारी, मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद मुनीर हाशमी रहनुमा अदारा मिनहाजुल कुरान, बुलबुले चमस्ताने रिसालत जनाब मोहतरम मोहम्मद साजिद चिश्ती, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नात खानाने शीरी लिसान, फ़ख्रुल कुर्रा जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद अदनान साहिब मुजद्दिदी नक्शबंदी, नक़ीब महफ़िल जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ़ इकबाल साहिब। आज की ये महफ़िल जिसमें ख़ुसूसी नात के लिए जनाब साजिद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मोहम्मद बिलाल सरवर साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी देर बाद स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। यकीनन मैं और आप उनकी नात के मुंतज़िर हैं। आज की महफ़िल पाक जैसा कि आप अहबाब को इल्म होगा कि हमारा बहुत ही प्यारा बेटा भाई दोस्त मोहम्मद अवैस साजिद उसके इसाले सवाब के लिए इनेकाद पज़ीर है। मैं और आप यहाँ पे दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस बेटे को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। इस इसाले सवाब में जो हमने मौजू चुना है और जो बनता भी था, क्योंकि जमादुसानी का महीना है और 22 जमादुसानी को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन आपका विसाल पाक है, तो उसी निस्बत से आज की ये महफ़िल पाक भी है। और ये इत्तफ़ाक़ है कि जब कभी भी अवैस से मेरी बात होती इस मौजू पर हज़रत शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, तो मैं अगर उसे कुछ कहता इस मामले में तो वो बरमला मुझे कहा करता था कि हम जहाँ मर्ज़ी बैठे हों, जब शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात होती है तो मैं गज वज के उनका नाम लेता हूँ। तो ये यकीनन उस हमारे मरहूम भाई की कल्बी निस्बत होगी जो आज ये दोनों निस्बतें मिली हैं। अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जब उसके विसाल का वक्त था तो डॉक्टर मुनीर हाशमी साहब वो खुसूसन और बाकी दोस्त अमूमन इस बात के गवाह हैं कि वो कलमा पढ़ता हुआ
ईमान की सिफतें पढ़ता हुआ और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ है। और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और हमें अल्लाह की बारगाह में ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में मकाम अता फ़रमाएगा। इससे कबल के मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ, ये मेरे सामने वाला हिस्सा खाली है, या तो मुकम्मल खाली कर दें तो या फिर ये कवर कर लें। अगर कुछ दोस्त अहबाब आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, सामने 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े आ जाए ना ज़रा सामने, तशरीफ़ रखें, आगे 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 हो जाए थोड़ा सा। मैं तकरीबन 10-15 दिन से बीमार भी हूँ, बल्कि ये जुमा भी मैं नहीं पढ़ा सका, तो तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों का हुक्म था कि खड़े होकर खिताब करना, अगर हो गया तो ठीक, ना हुआ तो फिर मैं बैठ जाऊँगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हैं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है वो जो सच लेकर आया और वो जिसने उस सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, व मुत्तक़ीन और परहेज़गार हैं। इसकी तफसीर में नहीं मैं जाता, मैं मुख्तसर बयान करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कह देता हूँ कि उम्मत के जो बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दीगर मुफस्सिरीन ने फरमाया, सद्दक़ा से बिस्सिद्क़ी, सच लाने से मुराद कबली वाले आका अलैहिस्सलाम हैं, और उस सच की तस्दीक करने से मुराद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन में सबसे अव्वल हज़रत सैयदना, सारे बोलो ना, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, फिर उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, फिर उसके बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, फिर उसके बाद हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, फिर उसके बाद हज़रत सैयदना मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला, उसके बाद फिर अशरा मुबशरा सहाबा, फिर उसके बाद बदरी सहाबा हैं, फिर उसके बाद अशरा मुबशरा सहाबा हैं, फिर जो ओहद शुहदाए ओहद और ओहद के सहाबा हैं उनका दर्जा है, फिर उनके बाद जो बैत रिज़वान पे सहाबा थे उनका है, फिर उनके बाद दर्जा बदर्जा तमाम सहाबा हैं। लेकिन हकीकत ये है, अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। इंज नहीं, खोल के बोलो। आप खलीफा बिला फसल हैं, इसमें उम्मत का जमा है और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कि आपकी खिलाफत रूहानी थी या दुनियावी थी या सियासी थी। हमारा ईमान ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 17 मरतबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इमामत के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई है। कितनी बार? 17 मरतबा। किसी और सहाबा में से किसी और सहाबी को ये एजाज़ हासिल नहीं है कि 17 मरतबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर की ज़िंदगी में इमामत के मुसल्ले पे खड़े हुए। अब उलमा बैठे हैं, इमामत की कुछ शराइत हैं। इमामत की बोलो, इमामत की कुछ शराइत हैं कि इमाम कौन होना चाहिए, इमाम कौन होना चाहिए, उसकी शराइत हैं। उन शर्तों में एक शर्त यह है कि इमाम वो हो जो इल्म में सबसे ज्यादा हो। तो सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह।
इमामत की शर्तों में से शर्त है कि इल्म ज्यादा हो। जो बड़ा आलिम है वो इमामत कराए। अच्छा, इमामत की शर्तों में एक शर्त यह है कि कारी अच्छा हो, सोना कुरान पढ़ने वाला हो, वो इमामत कराए। इमामत की शरायत में से एक शर्त है कि मुत्तकी और परहेजगार ज्यादा हो, वो इमामत कराए। इमामत की शर्तों में से एक शर्त है कि नसब में वो आला हो, वो इमामत कराए। इमामत में शर्तों में से एक शर्त यह है कि बुजुर्गी में आला हो, उम्र के लिहाज से, वो इमामत कराए। और इमामत की शर्तों में की शर्त यह है कि सोना ज्यादा हो, वो इमामत कराए। अब ये कोई महल्ले का इमाम तो है नहीं, मस्जिद का इमाम नहीं कि जो तनख्वाह कम मांगे उसे इमाम बना ले हम, ये नहीं है। इमामत के लिए मुंतखब करने वाले कौन हैं? कमली वाले मुस्तफ़ा। बोले ना कौन हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया ना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। मुंतखब करने वाले कमली वाले आका हैं। और हुजूर को पता नहीं कि इमामत कौन करा सकता है। हुजूर के पास इल्म नहीं कि मेरे तमाम सहाबा में इल्म वाला ज्यादा कौन है, मेरे तमाम सहाबा में किरात किसकी ज्यादा अच्छी है, मेरे तमाम सहाबा में बुजुर्गी वाला ज्यादा कौन है, मेरे तमाम सहाबा में सोना ज्यादा कौन है। और भी शराइत हैं। इन तमाम शर्तों में जब मेरे मुस्तफ़ा ने देखा सबसे आला अबू बकर है तो पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। इसकी एक मिसाल देता हूं। आगे रजब शरीफ आ रहा है। क्या आ रहा है? रजब में पता है आपको मिराज है। मिराज में पता है आपको बैतुल मुक़द्दस आता है। बैतुल मुक़द्दस में पता है इमामत हुई थी। इमामत में पता है 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम थे। इमामत में बड़े बड़े जो पहले आए हुए थे वो भी थे। लेकिन आवाज आई, जिब्रील पकड़ मेरे मुस्तफ़ा को और मुसल्ले पे खड़ा कर दे। पकड़ मेरे मुस्तफ़ा को मुसल्ले पे खड़ा कर दे। तो इसका मतलब क्या है? हम ये कहते हैं सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मुसल्ले पे खुदा ने जो मेरे मुस्तफ़ा को खड़ा किया, बताने का मकसद ये था, ए 1.25 लाख नबियों, तुम्हारी नबुव्वतें रिसालतें सारी शान वाली हैं, मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा करके कह दिया, मेरे सहाबा तुम्हारी सहाबियत अपनी शान वाली है, मेरे सिद्दीक जैसा भी कोई नहीं। कौन? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो सिद्दीक है। सुनो, हम सिद्दीक वाले हैं। हम क्या हैं? बोलो। क्योंकि जिस मसलक में सिद्दीक नहीं, उसके नसब की तस्दीक ही नहीं। ये जुमला मेरे बड़े शाह साहब का है, उनसे मैंने लिया कि जिस मसलक में सिद्दीक, सारे बोलो ना, जिस मसलक में सिद्दीक, उसके नसब की तस्दीक। ये जुमला याद रखे आप भी। जो कोई सिद्दीक के खिलाफ बोले उसका नसब देखो, अली के खिलाफ बोले उसका नसब देखो, उमर के खिलाफ बोले उसका नसब देखो, उस्मान के खिलाफ बोले उसके नसब देखो। उन्हें पता ही नहीं कि सिद्दीक क्या है। हमारा अहले सुन्नत व जमात का ईमान क्या है? जिहड़ा 11 दा ओ अगे ओ कलमे दा ते जिहड़ा 5 जिन्हों 5 तन नाल प्यार नहीं ओ जन्नत दा। ये ईमान ये है, मसला ये है, मसलक ये है, अकीदा ये है, प्यारा अकीदा ये है कि 11 भी मनो ते 5 तन पाक भी मनो। कहानी वंड है ही नहीं। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम आए ना, किसी को जलन हो जाती है। जलता रहे, क्योंकि ये चुनाव मेरे मुस्तफ़ा का है। सिद्दीक अकबर का चुनाव मेरे मुस्तफ़ा का है। हुजूर ने किसको चुना? सिद्दीक अकबर को। अगर कोई हजरत सिद्दीक अकबर पर तनकीद करता है, इसका मतलब है कमली वाले मुस्तफ़ा पर तनकीद कर रहा है। अगर कमली वाले मुस्तफ़ा पर तनकीद कर रहा है, समझ लो कि खुदा पर तनकीद कर रहा है, क्योंकि चुनाव तो मेरे मुस्तफ़ा का है।
हिजरत की रात है, कुफार मक्का नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बारहा अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला हिजरत करूं? आवाज आई नहीं। मौला जाऊं? कहा नहीं। हुजूर फरमाते थे, अबू बकर, ए उमर चले जाओ, उस्मान चले जाओ, ए सहाबा चले जाओ। जब बारी आती ना हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, जब बारी आती मौला अली शेर खुदा की, फरमाते अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रोके रखा। नंगी तलवारें लेकर दुश्मन आ गए, बाही तलवारें लेके खड़े हैं। अल्लाह ने कहा, महबूब अब जा। अजीब बात है, जाना तो उस वक्त चाहिए था जब दुश्मन सोया होता, दुश्मन बेखबर होता, दुश्मन अपने घर में होता। नंगी तलवारें चारों तरफ लेके खड़े हैं। आवाज आई, महबूब जा। या अल्लाह कैसे जाऊं, सारी नंगी तलवारें लेके दुश्मन बाहर हैं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब पढ़ यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। कुरान सुन के खुल के बोला करो सुभान अल्लाह। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी पढ़ी ना यासीन, तो रब ने फरमाया, महबूब ठहर जा, नीचे से जमीन से मट्टी पकड़। हुजूर ने मट्टी पकड़ी, फरमाया फेंक। हुजूर ने फेंकी और कहा, शाहतुल वजूह, शाहतुल वजूह, शाहतुल वजूह। अल्लाह ने फरमाया, मट्टी ए रेत के जर्रो नीचे नहीं गिरना। मौला किधर जाएं? जो बाहर नंगी तलवारें लेके खड़े हैं ना, इनकी आंखों में जाओ। हुजूर फेंक रहे हैं, उनके फेंकने से कुफार की आंखों में ऐसी मट्टी गई, कुफार को नजर नहीं आ रहा और मट्टी गई। रब को भी ख्याल आया कि देखो, जिसने मट्टी फेंकी है उसके बारे में ऐलान तो यह है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कैसा रहमतल लिल आलमीन है कि लोगों पे मट्टी फेंक रहा है। कहा लोग कहीं ताना ना दें, इतराज ना करें कि रहमतल लिल आलमीन होकर मट्टी फेंक रहा है। जब मुस्तफा ने फेंक दी, खुदा खुद बोल पड़े, फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। लोगों, ये तो रहमतल लिल आलमीन है, ये नहीं फेंक रहा, ये तो मैं फेंक रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बस बात खत्म करने वाला हूं, लेकिन शुरू कर लूं पहले। हुजूर अलैहिस्सलाम घर से निकले, देखा कि काफिर बाहर खड़े हैं। हुजूर उनके करीब से गुजरे, नजर हुजूर हैं, नजर हाजिर हैं पर नजर, मौजूद हैं पर नजर हैं पर नजर नहीं आए। जिन्हें नहीं नजर आए वो आज तक कहते हैं नहीं है, वो आज तक कह रहे हैं नहीं हैं। जिन्हें नजर नहीं आए वो आज तक कहते हैं नजर नहीं आए। अरे मेरा मुस्तफा चल के गया, नजर नहीं आया। मेरा मुस्तफा हाजिर था, नजर नहीं आया। मेरा मुस्तफा नाजिर था पर उन्हें नजर नहीं आया। उस दिन से रीत पड़ गई है, ये मुस्तफा किसी को नजर नहीं आता। हाजिर भी है, नाजिर भी है। हिजरत की रात नजर नहीं आया, नजर उसे ही आया जिसने सिद्दीक अकबर की नजर से देखा था। नजर आया तो सिद्दीक अकबर को नजर आया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजे पे दस्तक दी ना, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला। जिसे कोई नहीं देख सका उसे सिद्दीक ने देखा है। जिसे जो ऐसा था जिसे कोई नहीं देख सका, जो नजर ही नहीं किसी को आया,
वो सिद्दीक़ अकबर को नजर आया। जब सिद्दीक़ अकबर को नजर आया तो सिद्दीक़ अकबर झूम उठे, कहा लोगो, अरे लोगो मेरी किस्मत को सराहो, लोगो अरे लोगो मेरी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं मुझे, सरकार मिले हैं, सरकार मिले हैं मुझे। खोल के बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं खोल के बोलो भाई। अच्छा, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेके निकले, हुजूर ने अली को बुलाया, बिस्तर पे लटाया, अली को बुला के लटाया, सिद्दीक़ के घर जाके कहा आजा चले। अली को जहां लटाया वहां भी खतरा मौत का, सिद्दीक़ को जहां ले जा रहे थे वहां भी खतरा मौत का। अली भी जान देने से दरेग नहीं कर रहा था, सिद्दीक़ भी जान देने से डर नहीं रहा था। अली ने भी कहा सब कुछ कमली वाले तेरे लिए है, सिद्दीक़ ने भी कहा सब कुछ कमली वाले तेरे लिए है। अली भी मेरे मुस्तफ़ा का आशिक, सिद्दीक़ भी मेरे मुस्तफ़ा का आशिक, सिद्दीक़ भी मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना, अली भी मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना। सिद्दीक़ भी वो जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, अली भी वो जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। सिद्दीक़ भी वो जिसने सारी ज़िंदगी शराब नहीं पी, अली भी वो जिसने सारी ज़िंदगी शराब नहीं पी। सिद्दीक़ भी वो जो सारी ज़िंदगी किसी बुत के सामने नहीं झुका, अली भी वो जो सारी ज़िंदगी किसी बुत के सामने नहीं झुका। अली का रिश्ता भी नबी के घर से, सिद्दीक़ का रिश्ता भी नबी के घर से। अली भी घर वाला, सिद्दीक़ भी घर वाला। लोग कहते हैं कुछ दर वाले कुछ घर वाले, हम दर वालों को भी मानते हैं, घर वालों को भी मानते हैं, लेकिन मेरा ईमान यह है कि सिद्दीक़ भी घर वाला और अली भी, सारे बोलो, सिद्दीक़ भी, अली भी, सिद्दीक़ भी घर वाला, अली भी घर वाला। आप कहेंगे भाई अली तो घर वाला है पर सिद्दीक़ कैसे घर वाला? तो सिद्दीक़ का हुजूर के साथ रिश्ता क्या है? हुजूर के ससुर सिद्दीक़ अकबर, ससुर का मकाम क्या है? कमली वाले आका ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो बाप जो तुम्हारे नसब वाला बाप है, एक वो बाप जो तुम्हारा उस्ताद है, और एक वो बाप जो तुम्हारा ससुर है। तो ससुर भी घर वाला और सिद्दीक़ अली भी घर वाला। अब दोनों मुमासलत देखो, मुताबकत देखो। सिद्दीक़ भी मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम, अली भी मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम। सिद्दीक़ भी शान वाला, अली भी शान वाला। सिद्दीक़ भी अज़मत वाला, अली भी अज़मत वाला। सिद्दीक़ भी बड़ा आला, अली भी बड़ा आला। सिद्दीक़ भी मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी, अली भी मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी। सिद्दीक़ भी हर दम अपने मुस्तफ़ा के साथ है, अली भी हर वक्त मेरे मुस्तफ़ा के साथ है। जब भी मुश्किल पड़ी तो मेरे कमली वाले ने सिद्दीक़ को आवाज़ दी, जब भी कोई तंगी आई तो मेरे मुस्तफ़ा ने अली को आवाज़ दी। आवाज़ें भी दोनों तरफ है। इस बात से अंदाज़ा लगा लो ना, हिजरत की रात पहले अली को बुलाया, फिर सिद्दीक़ के यहाँ चले गए। मेरे मुस्तफ़ा का सिद्दीक़ और अली का ऐसी मुमासलत और मुताबकत है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अली वो है कि जो मेरे मुस्तफ़ा के घर में रहा, नबी वो है जो, सिद्दीक़ वो है जो मेरे मुस्तफ़ा के दर में रहा। सिद्दीक़ वो है जो सारी ज़िंदगी अपना माल मुस्तफ़ा के कदमों में लुटाता रहा। अली वो है जो सारी ज़िंदगी उस नबी के घर से खाता रहा। नबी के घर से खाना मिल जाए तो इसमें भी अज़मत है, नबी किसी का कबूल कर ले इसमें भी अज़मत है। सिद्दीक़ सारी ज़िंदगी माल देता रहा, अली नबी के घर से सारी ज़िंदगी माल लेता रहा। सिद्दीक़ माल लुटाता रहा, अली उस घर से माल खाता रहा। सिद्दीक़ वो जिसने बेटी दी है, अली वो जिसने बेटी ली है। सिद्दीक़ वो जो मेरे मुस्तफ़ा का ससुर है, अली वो जो मेरे मुस्तफ़ा का दामाद है। अरे दामाद छोटा होता है वो शफ़क़त के लायक होता है, ससुर बड़ा होता है वो इज्जत के लायक होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने कैसा अदल किया, अली से शफ़क़त करते हुए अली को बिस्तर दे दिया, और सिद्दीक़ की इज्जत करते हुए सिद्दीक़ को मुसल्ला दे दिया। गार आ गया,
हिजरत वाला गार कंधों पे उठाकर सिद्दीक अकबर लेके जा रहा है। इंज दा सुभान अल्लाह। फिर इंज दा तो फिर इंज ही चले ही जाओगे। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। देखो गारे शौर है, गारे तसव्वुर में चलते हैं, गारे शौर में। अल्लाह करे जिसने नहीं देखा वो चला जाए, जिसने देखा है वो फिर चला जाए। हम बार बार जाए और बार बार उस गारे शौर की ज़ियारत करें। शौर का पहाड़ है और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। पहाड़ देखा है किसी ने? देखा है? हिम्मत नहीं पड़ती ऊपर जाने की, मुश्किल काम है। गए हैं माशाल्लाह, हिम्मत नहीं पड़ती लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन इधर देखो ना, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने हुजूर को कंधों पे उठाया। शोर पहाड़ चढ़दा जांदा, इंज नहीं, खोल के बोलो सुभान अल्लाह। पब्बा पहाड़ पैर नहीं लांदा, ओ वेखो शोर पहाड़ चढ़दा जांदा, ओ पे जांदा है यार नबी दा, ओ दिसदा है दिलदार नबी दा, यार भी यार है गार नबी दा। लोग कहते हैं सिद्दीक खिलाफत ले गया। देखो हिजरत की रात सिद्दीक कंधों पे उठा के नबुव्वत ले गया। गार आ गई, गार है, पुरानी गार है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने देखा गार है। सिद्दीक रुक गए, रुक के कहा हुजूर ठहर जाएं, आगे खतरा है, पुरानी गार है, कोई नुकसान ना हो, अंदर पहले मैं जाता हूं, अंदर पहले मैं जाता हूं। गारे शौर के दरवाजे पर मुंह पर सिद्दीक आके रुके और रुक के कहा हुजूर आगे खतरा है, आगे आप ना जाएं, आगे मैं जाता हूं, मैं कुर्बान जाऊं। सिद्दीक अकबर की सदाकत पर, जान निसारी पर सिद्दीक कितनी शान वाला है। लेकिन रातें, दो रातें बड़ी अहम रातें हैं। एक रात हिजरत की रात, एक रात मिराज की रात। एक साथी हिजरत का साथी, एक साथी मिराज का साथी। अरे हिजरत का साथी शान वाला, मिराज का साथी भी शान वाला। हिजरत का साथी जिसे सिद्दीक कहा जाता है और मिराज का साथी जिसे जबरील कहा जाता है। अरे जब मिराज का साथी आया, सवारी लेकर आया, जब हिजरत का साथी आया, सवारी बन के आया, जब मिराज का साथी आया, चल के आया नबी के दर पर। जब हिजरत के साथी की बारी आई तो नबी चल के गया सिद्दीक के घर पर। जब मिराज का साथी आया वो भी मोड़ पे रुका, हिजरत का साथी आया वो भी मोड़ पे रुका, मिराज का साथी रुका। उसने कहा हुजूर आगे खतरा है, मैं नहीं जाता, आप आगे जाएं। अरे हिजरत का साथी बोल उठा, आका आगे खतरा है, आप ना जाएं, पहले मैं आगे जाता हूं। अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर। हिजरत का साथी भी मोड़ पर रुका, मिराज का साथी भी मोड़ पर रुका। मिराज का साथी कहने लगा आका आगे खतरा है, मैं नहीं जाता, आप आगे जाएं। हिजरत का साथी अर्ज करने लगा हुजूर आगे खतरा है, आप ना आगे जाएं, आगे मैं जाता हूं। मेरे मुस्तफा ने फिर कितना करम किया, फरमाया ए सिद्दीक गार में तू पहले गया है, मेज़ार में मैं पहले जाऊंगा। गार में मेरा इस्तकबाल तूने किया, मेज़ार में तेरा इस्तकबाल मैं करूंगा। गार में मेरा मेजबान तू बना, मेज़ार में तेरा मेजबान, मेरा मेजबान मैं बनूंगा। गार में तू पहले है, मेज़ार में मैं पहले हूं। गार में हाल ये है कि जानू तेरा है, सर मेरा है। मेज़ार में हाल ये होगा कि जानू मुस्तफा का है, सर सिद्दीक अकबर का है। खोल के बोलो सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गार में गए, हुजूर गार
मैं गए, जाला लगा हुआ था। कबूतरी ने क्या दिए? बड़े महंगे हो गए ने। क्या दिए? कबूतरी ने अंडे दे दिए। जाला लगा हुआ था। बाद में लगा था या पहले ही लगा हुआ था? पहले लगा हुआ था तो हुजूर अंदर गए, काफी रह के जाला लगा हुआ है। जाला टूट जाता है जब कोई अंदर जाए। जाला टूट जाता है जब कोई अंदर जाए। जाला टूट जाता है जब कोई अंदर जाए। क्यों? कि जाला नाजुक होता है। जाला मुकाबला नहीं कर सकता कसीफ जिस्म का। जाला टूट जाता है। लेकिन जब काफिर आए, हुजूर अंदर थे, जाला था। हुजूर अंदर थे, जाला था। तो आम तो यही कहा जाता है, जब हुजूर अंदर गए तो बाद में जाला बुना गया। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरा ज़ौक़ कुछ और है। मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि मेरा मुस्तफ़ा नूर है। मेरा मुस्तफ़ा, और नूर के आगे कोई हायल नहीं हो सकता। आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरी ऐनक है, ऐनक में शीशा है, और जब मैंने ये लगाया तो ये मेरी आंखों में नूर है। नूर आपकी तरफ आ रहा है, नूर आर पार जा रहा है। शीशा नहीं टूट रहा। शीशा नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? कि ये नूर है। नूर आए, नूर जाए, नूर आर पार हो जाए, शीशा नहीं टूटता। अरे जाला लगा हुआ था। मेरा मुस्तफा गार में गया भी, आया भी, जाला टूटा ही नहीं। मेरा मुस्तफा नूर है। बस आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, वो साहबी रसूल हैं जो हर वक्त हुजूर के साथ रहते थे। कितने वक्त में? हर वक्त में। कोई ऐसा हुजूर की यारी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ ईमान लाने के बाद की नहीं थी, पहले की थी। 2.5 साल का तकरीबन फ़र्क है हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक में, उम्र का। बचपन से ही यारी थी, बचपन से दोस्ती से। पहले निकाह में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे। जो लिबास हुजूर ने पहना हुआ था ना, पहले निकाह में अबू बकर सिद्दीक का दिया हुआ था। यानी शुरू से माल भी लुटा रहे थे, माल भी दे रहे थे। और यही वजह थी जो मैं बात कहना चाहता हूं कि हर वक्त साथ थे। इतना साथ था, इतना साथ था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा, जिन जिन सहाबा के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुलते हैं ना, बंद कर दो। और तमाम सहाबा के दरवाजे बंद कर दिए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के दरवाजे की बात आई तो फरमाया ये ना बंद करो, इसे खुला रहने दो, क्योंकि सिद्दीक यहाँ बैठकर मुझे देखता रहता है। इसीलिए एक बात कहता हूँ, एक हदीस है, और वो पूरी हदीस नहीं सुनाता, उसका सिर्फ एक जुज़ सुनाता हूँ। मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछा ना सहाबा से, ऐ सहाबी बता तुझे कौन सी चीज़ पसंद है, तेरा पसंदीदा अमल कौन सा है? किसी ने कहा नमाज है, किसी ने कहा रोज़ा है, किसी ने कहा हज है, किसी ने कहा क़याम है, किसी ने कहा सदका व खैरात है, किसी ने कहा कुरान की तलावत है, किसी ने कहा गरीबों की मदद करना, किसी ने कहा जिहाद करना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सहाबा इकराम से हुजूर पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की नज़र जब पहुँची ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक ज़रा तू भी बता तेरा पसंदीदा अमल कौन सा है? तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई, उनमें सिर्फ एक चीज़ बयान करता हूँ। जब पूछा बता तेरा पसंदीदा अमल क्या है, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पुकार के अर्ज करते हैं, कमली वाले सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल ये है अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। सिद्दीक़ अकबर चाहता ये है आंखें सिद्दीक़ अकबर की हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हर वक्त देखता रहूं। सबसे पहला आशिक भी सिद्दीक है, सबसे पहला आशिक भी, सारे बोलो, सबसे पहला आशिक भी, सबसे पहला इश्क का मुफ्ती भी, सबसे पहला नमाजी भी, सबसे पहला हाजी भी, सबसे पहला गाजी भी, सबसे पहला काजी भी, सबसे पहला कारी भी, सबसे पहला सहाबी भी,
कहा अन्नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह, आका बस और कुछ नहीं चाहता ये हूं हर वक्त टिकटिकी लगा के मैं चेहरा मुस्तफ़ा देखता रहूं। यही वजह थी मेरे मुस्तफ़ा का रब ने साया नहीं बनाया था, हुजूर बेसाया थे, आपके जिस्म का साया नहीं। जब सूरज पड़ता है हमारे जिस्म के साथ किरणें टकराती हैं, कसाफत की वजह से साया बनता है। जब साया बनता है तो हम सब सायेदार हैं, हमारा साया है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इतना लतीफ बनाया था कि हुजूर का साया नहीं था। उलमा फरमाते हैं साया तो नहीं था, लेकिन जो साया बन के साथ साथ रहा उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। क्योंकि मुस्तफ़ा मक्के में, सिद्दीक मक्के में, मुस्तफ़ा मदीने में, सिद्दीक मदीने में, मुस्तफ़ा सफ़र में, सिद्दीक सफ़र में, मुस्तफ़ा हज़र में, सिद्दीक हज़र में, मुस्तफ़ा बाजार में, सिद्दीक बाजार में, मुस्तफ़ा बेकार में, सिद्दीक बेकार में, मुस्तफ़ा सुलो में, सिद्दीक सुलो में, मुस्तफ़ा जंग में, सिद्दीक जंग में, मुस्तफ़ा बदर में, सिद्दीक बदर में, मुस्तफ़ा कबर में, सिद्दीक कबर में, मुस्तफ़ा मेज़ार में, सिद्दीक मेज़ार में। पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े भरिया उसदा जामिदा जिसदा तोड़ चढ़े। फिर यही वजह थी ऐसा सिद्दीक अकबर ने मेरे मुस्तफ़ा को 3 दिन 3 रातें, क्या हुआ था, गार था, गार में यार था, यार भी सिद्दीक अकबर था। और क्या हो रहा था, अन्नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह, कमली वाले मुस्तफ़ा का चेहरा था। सिद्दीक अकबर की आंखें थी, टिकटिकी लगा के देखते रहे। अज़दहा आया, सांप आया, एक एक सुराख के आगे हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने अमामे से कपड़ा देकर बंद कर दिया। अज़दहा आता है जहां पर एड़ी है, सिद्दीक अकबर को आके डंग मार रहा है, डंग पे डंग मार रहा है। सिद्दीक अकबर पांव को दबाता जा रहा है और देखता जा रहा है। वो अज़दहा क्या चाहता था, सिद्दीक एड़ी हटा, सिद्दीक एड़ी नहीं हटा रहा था। अकल कहती थी सिद्दीक एड़ी हटा, जान बचा। इश्क कहता था ऐ सिद्दीक डंग पे डंग खा, जान अपने मुस्तफ़ा के पर जान कुर्बान कर जा। हाल ये था कि वो डंग मार मार कर थक गया था। सिद्दीक ने एड़ी दबा के रखी। अब उस अज़दहा से पूछो, ए अज़दहा तेरे आगे कपड़े की औकात क्या है, तेरे आगे तू कपड़ा, अगर एक कपड़ा फूंक मारे कपड़ा हट जाता, चला जाता। एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर बार बार तू डस रहा था। वो अज़दहा भी कहता है खबरदार ये न कहो मैं डस रहा था, मैं तो सिद्दीक के कदमों के बोसे ले रहा था, दुनिया को बता रहा था अगर मुस्तफ़ा तक पहुंचना है तो सिद्दीक के बगैर नहीं पहुंच सकते। जब तक सिद्दीक के कदम नहीं चूमोगे उस वक्त तक सिद्दीक अकबर तक पहुंच ही नहीं सकते। कौन, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक बात कहूं, एक बार सुभान अल्लाह कहो, बस सारे बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गार में सिद्दीक के बगैर, गार में सिद्दीक के बगैर नहीं गए, गार में सिद्दीक के बगैर। मैं भला क्या कहना चाहता हूं, सुने मैं क्या कहना चाहता हूं। हुजूर गार में, मामूली सी गार में सिद्दीक के बगैर नहीं गए। तुम्हारे इस दिल के गार में मेरा मुस्तफ़ा सिद्दीक के बगैर कैसे जा सकता है। जब तक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं होगी, खबरदार कमली वाले आका को देखना भी ना। हुजूर उस दर से दूर कर देंगे। सिद्दीक ही सब कुछ है, सिद्दीक नहीं तो फिर उमर भी तुम्हारा नहीं है, उस्मान भी तुम्हारा नहीं, मौला अली भी तुम्हारा नहीं। कोई अली अली करके कहे उसे कह दो सिद्दीक अकबर को हम मानते हैं, पूछे क्यों, कहा अली ने माना है। उमर को मानते हैं, क्यों, कहो अली ने माना है। उस्मान को मानते हो, कहो हाँ, पूछे क्यों, कहो अली ने माना है। हसन को मानते हो, कहा हाँ हाँ मानते हैं। अमीर मुआविया को मानते हो, कहो हाँ मानते हैं, क्यों, इमाम हसन ने माना है। जिस को अहले बैत ने मान लिया हमने भी मान लिया, जिस से अहले बैत ने अपना चेहरा मोड़ लिया हमने भी मोड़ लिया।
हसन ने मान लिया तो हमने मान लिया, हुसैन ने आज तक नहीं माना, हम भी नहीं मान रहे। आज तक यजीद पर लानते भेज रहे हैं क्योंकि हुसैन ने जो नहीं माना, जिसने मान लिया। ये क्या वजह थी? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी जुमला कह के बात खत्म करता हूँ। आपकी मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कहें, बोलें, पुकार के कहें सुभान अल्लाह। मेरा कमली वाला मुस्तफ़ा हिजरत के रात आप मदीने की तरफ यसरब की जानिब गए। जब यसरब की जानिब गए, गार में 3 दिन 3 रातें, क्या हुआ था, होना क्या था? चेहरा मुस्तफ़ा था, नज़रें सिद्दीक़ अकबर की थी। यार यार को तकता ही रह गया, यार यार को देख ही रह रहा था, यार यार की तरफ ही तकता रहा। क्या मज़ा था, क्या लुत्फ़ था, क्या प्यार था कि ये वो आम चेहरा है, वो चेहरा जिसके बारे में रब कहता है फ़इन्नका कबिअयुनिना। कमली वाले, मैं भी ये करता हूँ, हर वक्त तुझे ही देखता रहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने कहा नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मैं भी ये चाहता हूँ तेरा चेहरा देखता रहूँ। इतना चेहरा देखा, इतना चेहरा देखा, इतना चेहरा देखा, इतना चेहरा देखा, इतना चेहरा देखा कि यसरब में जब पहुंचे, मदीने में पहुंचे, हिजरत में लोग इस्तकबाल के लिए आ गए। हजूम बन गया, हजूम आशिका हो गया। लोग छतों पे खड़े हो गए, औरतें इस्तकबाल करने के लिए, तलाल बद्रु अलैना की सदाएं देने के लिए बच्चियां भी आ गई, मदीने वाले नौजवान भी आ गए, झंडे भी लहरा दिए गए, नारे भी लगा दिए गए। क्योंकि मेरा कमली वाला पहली दफ़ा आ रहा था। जब पहली दफ़ा आते हुए देखा तो सारे पुकार के पूछने लगे मन रसूलुल्लाह, मन रसूलुल्लाह। पूछते थे ये 2 आने वाले हैं, इन दोनों में रसूलुल्लाह कौन है? क्योंकि जिन लोगों ने देखा चेहरा एक जैसा, दाढ़ी एक जैसी, लिबास एक जैसा, मुस्कुराहट एक जैसी, बोली एक जैसी, चाल एक जैसी, ढाल एक जैसी, अदा एक जैसी, जिस्म एक जैसा, हर अदा एक जैसी, समझ नहीं आ रही थी इनमें सिद्दीक कौन है और कमली वाला मुस्तफ़ा कौन है। पूछ रहे थे मन रसूलुल्लाह, मन रसूलुल्लाह, बताओ इनमें रसूलुल्लाह कौन है, कौन है रसूलुल्लाह? वो पुकार के कहने लगे हुआ रसूलुल्लाह, वो देखो अलल कुसरा, जो ऊंट पे सवार है, वो रसूलुल्लाह है। लोग फिर भी समझ ना सके। सिद्दीक़ अकबर पर समझ गए। आपने अपनी चादर उतारी, मेरे मुस्तफ़ा पर साया किया, साया करके खड़े हो गए ताकि पता चल जाए जो खड़ा है वो गुलाम है, जो बैठा है वो इमाम है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे भाई अवैस को करवट जन्नत अता फरमाए। अभी चूँकि हमारे पास नात खां हज़रात मौजूद हैं, मैं अपने वादे के मुताबिक आधा घंटा ही मैंने खिताब किया है। मुझे इतना ही था, तो मज़ीद वक्त भी नहीं लेना चाहता।